सतयुग में कौन से राम की होती थी भक्ति? क्या त्रेता युग से पहले कोई राम नहीं था? राम या फिर आदिराम, इनमें कौन है कितना समर्थ? वेदों से जानेंगे परमात्मा की पहचान। राम बनाम आदिराम। नमस्कार दर्शकों, पूरा हिंदू समाज श्री विष्णु जी के अवतार श्री राम को बड़े ही श्रद्धा के साथ मानता है और उन्हें पूर्ण भगवान मानकर पूजता है। देश विदेश से हर साल राम नवमी के मौके पर आने वाली तस्वीरें और श्री राम मंदिर अयोध्या में लगने वाली भीड़ इस बात की गवाही देती हैं कि हिंदू समाज में श्री राम के प्रति कितनी अधिक आस्था है। दर्शकों, राम भक्तों के लिए राम नवमी किसी पर्व से कम नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान राम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन हुआ था, जो कि चैत्र मास की नवरात्रि के आखिरी दिन होता है। इसलिए राम भक्त इस दिन को श्री राम जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं और श्री विष्णु जी के अवतार श्री राम जी को सर्वशक्तिमान भगवान मानकर पूजते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो श्री राम को लेकर लोगों के मन में अक्सर उठते हैं, जैसे कि क्या हिंदू धर्म गुरुओं सहित पूरे हिंदू समाज का श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम को पूर्ण परमात्मा मानना सही है? क्या त्रेता युग से पहले सतयुग में कोई राम नहीं था? इसके अलावा हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि आदिराम अर्थात पुरातन परमात्मा यानी सृष्टि रचनहार परमात्मा कौन है तथा राम व आदिराम में क्या अंतर है। तो चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से इस बात की जांच अपने पवित्र सदग्रंथों से करते हैं। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि पवित्र चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में परमात्मा की पहचान के साथ साथ परमात्मा की लीलाओं का वर्णन है। तो हम अपने इस वीडियो में इन्हीं चारों वेद से पुरातन परमात्मा अर्थात आदिराम, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति करने से पूर्व विद्यमान था, यानी जिसने सर्व सृष्टि को बनाया, के विषय में जानेंगे। तो आप वीडियो को दिल थामकर अंत तक अवश्य देखिए, जिससे आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं राम और आदिराम में कौन समर्थ है। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि नारद मुनि के श्रापवश श्री विष्णु जी ही त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिए थे और युवा होते ही सीता जी के साथ उनका विवाह हुआ और विवाह के बाद 14 वर्ष का वनवास हुआ, जहां से रावण ने माता सीता का अपहरण किया और फिर रावण की कैद से माता सीता को छुड़वा कर लाने के बाद श्री राम ने एक धोबी के व्यंग्य के कारण सीता जी को घर से निकाल दिया, यानी श्री राम कहीं और, माता सीता कहीं और। जब अपने ही पुत्र लवकुश से युद्ध में श्री राम जी पराजित हो गए तो अंत में उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राण त्यागे थे। वहीं श्री राम ने सुग्रीव के भाई बाली को वृक्ष की ओट लेकर मारा था, जिसका बदला भी उन्हें द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में आकर देना पड़ा। दर्शकों, श्री राम की इस कथा से स्पष्ट होता है कि नंबर 1, श्री राम का जन्म माता कौशल्या के गर्भ से हुआ था और अंत में उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपना शरीर त्यागा था। वहीं गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंध के अध्याय 4-5 में श्री विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे माता, हम आपकी कृपा से विद्यमान हैं। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तो जन्मते मरते हैं, हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि श्री विष्णु जी उर्फ श्री राम जी, ब्रह्मा और शंकर जी नाशवान हैं। जबकि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 93 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 3, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में लिखा है कि कबीरदेव अर्थात परमेश्वर कबीर जी प्रत्येक युग में एक शिशु की लीला करता है और जब वह इस पृथ्वी पर आता है तो उसका जन्म मां के गर्भ से नहीं होता, बल्कि वह सशरीर प्रकट होता है और सशरीर अपने निज लोक को चला जाता है, अर्थात वह जन्मता व मरता नहीं है, यानी वह परमात्मा अविनाशी होता है तथा उसका शरीर नाड़ी तंत्र के जोड़ जुगाड़ से नहीं बना होता। दर्शकों, आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन 1398 में काशी शहर के लहरतारा नामक तालाब में आदिराम कबीर परमेश्वर सतलोक से आकर एक कमल के पुष्प पर शिशु रूप में प्रकट हुए थे, जिसके प्रत्यक्ष दृष्टा स्वामी रामानंद जी के शिष्य अष्टानंद जी थे, जहां से निःसंतान जुलाहा दंपत्ति नीरू नीमा उन्हें घर लेकर गए थे, जिसके कारण परमात्मा भी जुलाहा कहलाए। इस संदर्भ में कबीर परमेश्वर ने कबीर सागर अगम निगम बोध के पृष्ठ 41 पर कहा है, अवधू अभिगत से चलाया, कोई मेरा भेद मर्म नहीं पाया, न मेरा जन्म न गर्भ बसेरा बालक होए दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा,
तहां जुलाहे ने पाया। माता पिता मेरे कच्छू नहीं, ना मेरे घर दासी। जुल्हा को सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानू ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो है नाम हमारा। अधर दीप सतलोक गगन गुफा में, तहां निज वस्तु सारा। ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। हाड़ चाम लोहू नहीं मोरे, जाने सत्य नाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। वहीं इतिहास में घटना दर्ज है कि माघ महीने की शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी विक्रमी संवत 1575 सन 1518 को मगहर यानी वर्तमान जिला संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से कबीर परमेश्वर, काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल और मगहर रियासत के नवाब बिजली खां पठान सहित हजारों लाखों लोगों के सामने से सशरीर सतलोक चले गए थे। वहां उनका शरीर नहीं मिला था, बल्कि उनके शरीर के स्थान पर सुगंधित फूलों का ढेर मिला था। बाद में हिंदू व मुसलमानों ने आपस में आधे आधे बांटकर उसी स्थान पर 100 फीट की दूरी पर 2 यादगार बना दी थीं, जो आज भी मगहर यानी वर्तमान जिला संत कबीर नगर में विद्यमान है, जो कि इस घटना को प्रमाणित करती है कि कबीर जी अजर अमर अविनाशी परमेश्वर हैं। इसी घटना का प्रमाण संत गरीबदास जी ने भी दिया है। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सो तो एक कबीर हैं, जननी जन्या न माए। फूल मिले कफन के नीचे, पाया नहीं शरीर। ऐसे समर्थ आप थे सदगुरु सत कबीर। वहीं कबीर परमेश्वर कहते हैं कि मैं चारों युगों में भिन्न भिन्न नामों से आया था। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। नंबर 2, श्री विष्णु जी को नारद जी के श्राप के कारण त्रेता युग में श्री राम रूप में जन्म लेकर जीवन भर कष्ट उठाना पड़ा और फिर बाली को वृक्ष की ओट लेकर मारने का बदला भी श्री राम को द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में जन्म लेकर देना पड़ा। इस संदर्भ में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, तुम कौन राम का झपते जापन, ताते कटे ना तीनों तापन। कबीर कर्म फांस छूटे नहीं कि तो करो उपाय, सदगुरु मिले तो उबरे नहीं तो प्रलय जाए। जबकि यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32, यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 संख्या नंबर 920, सामवेद के उतार्चिक अध्याय नंबर 5 के खंड नंबर 4 का श्लोक नंबर 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 3 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर जी अपने उपासक के घोर पापों का भी नाश कर देता है। वहीं कबीर परमेश्वर जी अपनी अमृतमयी वाणी में कहते हैं, कबीर जब ही सत्य नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, मानो चिनगी अग्नि की परी पुराने घास। नंबर 3, श्री राम जी की कथा से हम सभी परिचित हैं कि श्री राम का जन्म राजा दशरथ के यहाँ हुआ था। वे एक राजा थे, उनके पालन पोषण की लीला कुंवारी गायों के दूध से नहीं हुई थी और ना ही उन्होंने एक प्रसिद्ध कवि की भूमिका की। जबकि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 में लिखा है कि कबीरदेव प्रत्येक युग में जब शिशु रूप में सशरीर प्रकट होता है तो उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों के दूध से होती है तथा वह परमात्मा तत्वज्ञान को कवित्व, दोहों, चौपाइयों के माध्यम से बताता फिरता है, जिससे वह एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाता है। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि कबीर साहिब जी को अभी तक केवल एक प्रसिद्ध कवि और संत के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने तत्व ज्ञान जिसे अब तक कोई नहीं समझ सका था, वह अनमोल ज्ञान अपनी अमृतमयी वाणी में दोहों, चौपाइयों के माध्यम से दिया है। वहीं कबीर सागर अध्याय ज्ञान सागर पृष्ठ 74 में यह भी प्रमाण है कि कबीर परमेश्वर जब शिशु रूप में प्रकट हुए थे तो उनके पालन पोषण की लीला कुंवारी गायों के दूध से हुई थी, जिसकी गवाही संत गरीबदास ने भी दी है। गरीब दूध न पीवे न अन्न भकै, नहीं पलने झूलंत, अधर अमान ध्यान में कमल कला फूलंत। गरीब 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहन, शिव कू कर मस्तक धरिया लिया मोमन एक धैन। गरीब अन ब्यावर कू दूहत है दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति तहां शिव भये दयाल। नंबर 4, कुछ लोगों का कहना है कि श्री राम की कृपा से ही समुद्र में पत्थर तैरे थे, इसलिए वे पूर्ण समर्थ परमात्मा हैं, जिसका निर्णय करते हुए सूक्ष्म वेद में कबीर परमेश्वर ने कहा है, समंदर पाट लंका गयो सीता को भरतार। अगस्त ऋषि ने 7 पी लिए, इनमें कौन करतार।
अर्थात यदि आप समुद्र के ऊपर सेतु बनाने से श्री रामचंद्र जी को परमात्मा मानते हो, तो अगस्त ऋषि ने 7 सागरों को पी लिया था, तो इनमें कौन है परमात्मा? दर्शकों, इससे यह सिद्ध होता है कि दशरथ पुत्र श्री राम श्री विष्णु जी के अवतार होने के नाते 3 लोक स्वर्ग, पृथ्वी व पाताल लोक के प्रभु तो हैं, परंतु पूर्ण समर्थ परमात्मा नहीं है। इसलिए उन्हें समर्थ परमात्मा मानकर पूजना शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण है, जिसके विषय में गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है, शास्त्र विरुद्ध मनमाने आचरण से साधक को कोई लाभ नहीं होता, बल्कि वेदों अनुसार आदिराम कबीर साहिब अर्थात कबीरदेव ही पूर्ण समर्थ परमात्मा हैं, जिनकी पूजा पूरे मानव समाज को करनी चाहिए। क्योंकि आदिराम कबीर जी के विषय में वेदों में अनेक प्रमाण हैं, जैसे कि अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 7 में कहा गया है, जो अचल अर्थात अविनाशी जगत पिता भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार सबसे बड़ा स्वामी जगत गुरु तथा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों को रचने वाला, काल की तरह धोखा न देने वाले स्वभाव अर्थात गुणों वाला, ज्यों का त्यों वह कबीर परमेश्वर अर्थात कबीरदेव है। वहीं ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5 में कहा गया है कि सर्व सृष्टि रचनहार कुल का मालिक कबीरदेव अर्थात कबीर परमात्मा है, जो कि तेजोमय शरीर युक्त है। यही परमात्मा साधकों के लिए पूजा योग्य है। साथ ही संख्या नंबर 822 सामवेद उतारचिक अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8, संख्या नंबर 968 सामवेद अध्याय नंबर 6 का खंड नंबर 2 का श्लोक नंबर 1, संख्या नंबर 1318 सामवेद उतारचिक अध्याय नंबर 10 खंड नंबर 9 श्लोक नंबर 9 और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 श्लोक नंबर 1 में कहा गया है कि प्रथम अर्थात पुरातन सनातन अविनाशी परमेश्वर आदिराम कबीरदेव अर्थात कबीर साहेब पूर्ण सृष्टा अर्थात सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार है, जिसका प्रमाण स्वयं कबीर साहेब ने अपनी अमृत वाणी में भी दिया है। कबीर हम ही अलख अल्लाह हैं, मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं ही सृजनहार। कभी नाम जो बेदन में गावा, कबीरन कुरान कह समझावा, वाही नाम है सबन का सारा, आदि नाम वाही कबीर हमारा। वहीं आदिराम कबीर जी का आंखों देखा प्रमाण संत गरीबदास जी, नानक जी, दादू जी ने भी दिया है। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721 राग तिलंग महला 1 से नानक जी की वाणी, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कूण करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। संत दादू जी जिन मोकू निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों को देखकर आप जान ही गए होंगे कि जब कोई नहीं था तब भी आदिराम कबीर परमात्मा थे, जिन्होंने सर्व सृष्टि की उत्पत्ति की है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि श्री राम, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि से भी पहले आदिराम कबीर जी मौजूद थे, जिनकी भक्ति साधक किया करते थे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वेदों अनुसार आदिराम कबीर जी की भक्ति जानने के लिए प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर देखें या संत रामपाल जी महाराज ऐप से पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण को निशुल्क डाउनलोड करके पढ़े। धन्यवाद। अध्यात्म की ऐसी ही सत्य जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।